जय माता की जय माता रा। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कहते हैं हम कैसे जाने कि कहते हैं भूत बाधा खेल रही है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, या कोई कहते हैं असुरी शक्ति है, या फिर कहते हैं कोई योगनी है, यक्षनी है ना। किस तरीके से हम जान पाए कि कहते हैं सामने वाले के ऊपर क्या चीज खेल रही है, या कैसे हम डिफाइन कर पाए कि कहते हैं देवी सवारी है, देवता की सवारी है, या फिर कोई किसी कहते हैं ड्रामा कर रहा है, या फिर इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी है। तो कैसे जान सकते हैं हम कि कहते हैं कि इसके ऊपर कहते हैं वाक्य में ही कहते हैं सवारी जो है वो देवी शक्ति की आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कहते हैं शक्ति आती है, ठीक है, कोई भी आ रहा है, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, आपको नहीं समझ में आता कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है, परंतु वो आती है जब सर घुमाते हैं। सर घुमाने के बाद वो आपके कहते हैं अमुक घर की कहते हैं बताएगी मैं आपकी कुल देवी हूँ, या फिर वो बताएगी कहते हैं शक्ति बताएगी मैं आपका कुल देवता हूँ, या बताएगी वो कि मैं आपका ग्रामीण देवता हूँ, है ना। गांव का गांव में कहते हैं फलानी जगह पे मंदिर है, वहां में मैं पूज्य देवता हूँ, तुम्हारे कहते हैं कुल में पूज रहे थे मुझे ऐसे। लेकिन हम कैसे डिफाइन कर पाए कि वो शक्ति जो है वो सत्य बोल रही है कि झूठ बोल रही है ना। तो आज इसी बारे में जो है अपनी विचारधारा प्रकट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। असल जिंदगी में अगर शक्ति है ना, चाहे वो देवी शक्ति हो चाहे वो देवता की शक्ति हो, जब वो सामने आती है ना, देवी शक्ति की बात करते हैं हम तो देखो देवी के साधक है हमें तो देख, ठीक है ना। लेकिन अगर देवता शक्ति है या देवी शक्ति, दोनों में से कोई भी शक्ति हो ना, सामने बैठ के अगर कहते हैं वो तुम्हारे सामने आ जाए तो निडर, बिल्कुल निडर से बात करेगी, आंखों में आंखें डाल के बात करेगी, ठीक है। आंखों को झुकाए, आंखों को ना ऐसे ऐसे झुकाएगी नहीं, ठीक है। जब उसकी सवारी आएगी ना तुम्हारे ऊपर, किसी के ऊपर उसकी सवारी आती है, तो उसका जो है ना रूप जो है ना एकदम ही तुम्हें, उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है ना कि चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कि कहते हैं उसके ऊपर पता है कितनी सुंदरता कहते हैं ईश्वर ने उसके ऊपर कहते हैं डाल दी है। चाहे वो कहते हैं कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उसका जो चेहरे का जो रूप है ना वो इतना आकर्षित हो जाएगा ना, इतना मोहन, इतना मोहित मोहित हो जाओगे ना तुम उसका रूप देख के कि तुम्हें लगेगा कि हाँ वाक्य में कहता पता नहीं हमारे सामने कौन बैठा हुआ है। इतना तेज बढ़ जाता है जब देवी शक्ति आती है किसी के ऊपर, तो ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई देवी शक्ति आएगी ना वो अपने आसन में बैठेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है उल्टे सीधे आसनों में बैठ जाए, अपने पैर चौड़े कर लिए, पैर पीछे घुमा लिया, ऐसे आसनों में नहीं बैठेगी। वो बैठेगी ना बिल्कुल आलती पालती मार के ना, सीधा बैठेगी और आंख से आंख मिला के बात करेगी। और ज्यादा कहते हैं बातें ज्यादा जो है ना ऐसे हाथ मुट्ठी बांध करके, जो ऐसे करके ऐसे करके हमने देखा है कई जगहों पे, ठीक है। हमारे पास भी आते हैं जो ये भूत प्रेत ड्रामा करते हैं कि हाँ बहुत भूत प्रेत है, बताते हैं जी हम तो देवी शक्ति हैं, जैसे हाथ से मुट्ठी बांध के जो बात करते हैं ना, ठीक है ना। असल जिंदगी में वो शक्तियां नहीं होती, ठीक है ना। अगर कोई शक्ति होगी ना देवी या देवता की शक्ति, कोई खुले उनकी मुठ्ठियां जो है ना बिल्कुल खुली रहेगी, ठीक है। किसी के बंधन में बंध के नहीं आती है, ये जो मुट्ठी बांध बांध के जो दिखाते हैं ना, ठीक है, उनपे कोई देवी शक्ति नहीं होती, ना ही उनपे कोई देवता की शक्ति होती है, ठीक है। शक्ति जब भी आएगी ना मुट्ठी खोल के आएगी, पांचों उंगलियां खुली हुई होंगी दोनों हाथों की, उसकी समझ लो कि हाँ भाई शक्ति है। शक्ति किसी के बंधन में बंध के नहीं आती। शक्ति जब आएगी ना तो दो बात करेगी, जिस काम के लिए तुमने उसे बुलाया है ना, तुम्हारे घर को ने जिस काम के लिए उसे बुलाया, उस काम के लिए मेन बात करेगी, हाँ भाई बताओ किस लिए बुलाया, ये काम बुलाया भाई, ठीक है भाई इस ये परेशानी हो रही है इसलिए हो रही है, ये कमी है तुम्हारी, ये कमी दूर कर लो, ठीक है। अगर कोई वैसी कोई कमी होगी ना बता देगी कि हाँ भाई तुम्हारे घर में ये दिक्कत चल रही है, इतना काम बोलकर अपना कहते हैं स्थान पे पहुंचेगी। दो दो चार चार घंटे नहीं तुम्हारे घर में कहते हैं डोला डाली बैठी रहेगी, या कहते उसके शरीर पे खेलती रहेगी। शक्ति का आना ही ये समझ लो पहली बात तो ये है कि कहते हैं देवी तो किसी के शरीर में आती नहीं है, आती है योग नहीं आते हैं, उनकी देवी की ऊर्जा शक्ति आती है, ठीक है। ब्रह्मांड की जो महाशक्ति परम शक्तियां है ना इतनी बड़ी, ठीक है, भैरव हो गए किसी के ऊपर नहीं आते, उनकी ऊर्जा शक्ति ही आती है। हम तो सीधी बात जानते हैं कि कभी भी किसी के ऊपर जो है ना देवी नहीं आती है, देवी की योग नहीं है, या देवी से उससे रिलेटेड कोई कहता है उसका कोई साधक हुआ होगा, जिसको कहते हैं माँ भगवती की कृपा से जो है ना कहते हैं ये मिला हो, अथॉरिटी मिली हो कि हाँ तू जाके इस घर का कल्याण कर, वही आ सकता है तुम्हारे पर। देवी का तो आना ये है कि अगर देवी आ भी गई ना, आना की तो छोड़ दो, तुम उसको देख भी नहीं सकते, शरीर पर बुलाने की तो बहुत दूर की बात है, इतना तेज होता है देवी के अंदर। और देवी का जब आती है ना देवी, तो तुम्हारा रूप जो है ना एकदम ऐसा हो जाएगा खिलखिलाता हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा, सामने वाला ना मोहित हो जाएगा। 1 मिनट में कहता है वो उसको ये लगेगा मेरे सामने कौन आके बैठ गया, इतना तेज बढ़ जाता है तुम्हारे चेहरे का जब जो कहते हैं शक्ति के साधक होते हैं, जो देवी देवताओं के साधक होते हैं, ठीक है। जैसे और दूसरी बात यह है कि ये तो हो गया देवी की बात है कि देवी जब आती है ना बिल्कुल निडरता से आएगी, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि भाई हम तो देवी के साधक हैं, साधक देवी की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, हमारा शरीर तो काला सा पड़ जाता है जब हम देवी की साधना करते हैं, हमारा रंग काला पड़ जाता है। भाई देखो तुम्हारे तो कहते हैं तुम्हारा रंग काला पड़ जाता है ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है। देवी की जो साधक होगा ना उसका रंग जो है ना ऑटोमेटिकली खिलता चला जाएगा, उसका वो रूपवान हो जाएगा, ये समझ लो। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लेडीज हो, उसका उसका जो है ना एक बात और भी है जिसपे देवी शक्ति आती है ना, ठीक है। उसके घर में हमेशा कहते हैं रात्रि के समय ना माँ का प्यारा लगेगा, पायलों की आवाज आएगी उसको छन 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 करती हुई, या उसको कहते हैं कभी भी माँ दिखेगी ना उसके घर में दिखेगी, ठीक है ना, तो माँ को कहते हैं माँ को वो चोले में देखेगा, लाल कलर के चोले में माँ दिखेगी, ठीक है। और जिसके ऊपर आती है ना उसका तो कहते हैं उसकी तो वाणी इतनी सत्य हो जाती है कि जो वो बोलेगा ना वो सत्य होगा, ठीक है। उसके सारे वचन पूरे करने से चालू कर देती है माँ उसके घर के, ठीक है।
अब तुम कहते हो हमारे घर में, जैसे बहुत से आते हैं कहते हैं हमारे घर में देवी शक्ति इसके ऊपर आ रही है, पर हमारे काम बिगड़ रहे हैं, ये बिगड़ रहा है। तुम्हें ये नहीं पता कि उसके ऊपर देवी आ रही है, देवता आ रहा है, कि वाकई में कोई भूत प्रेत आ रहा है। ठीक है, देवी शक्ति का तो देखो आज के टाइम में हम तो सीधी बात जानते हैं, जो देवी का उपासक होगा ना, और देवी वाकई में उसके ऊपर होगी, ठीक है, तो उसका जो चेहरा होगा ना, वो आप खुद ही उसके चेहरे पे मोहित हो जाओगे। इतना कहता है उसका तेज इतना होगा, वो जब आपसे बात करेगा ना, आप उसकी बातों को सुनोगे। ठीक है, उसकी वाणी में इतना सत्य हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह, उसके घर के सारे काम बनते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। इतनी ऊर्जा शक्ति, देवी की इतनी ऊर्जा शक्ति होती है, तुम्हारे घर में नेगेटिविटी दूर दूर तक तुम्हारे घर में नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। ठीक है, तुम्हारे घर के अंदर जो बाहर का कभी भी कोई आएगा ना, बाहर से घर के अंदर गुलाब की खुशबू की महक आएगी पूरे घर के अंदर से। इतनी देवी की ऊर्जा शक्ति प्रभाव पड़ता है। अगर जिसके घर में देवी वाक्य में ही उसके शरीर के ऊपर या उसके घर में देवी का प्रभाव है, या देवी कहते हैं वाक्य में ही कहते हैं देवी की ऊर्जा शक्ति उस घर में विराजमान है। तो अब बात करते हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, उनको कैसे पहचाने कि भाई इसके ऊपर भूत प्रेत है, या इसके ऊपर टाकनी है, या फिर कहते हैं कोई कहते हैं चुड़ैल लगी हुई है ना। तो देखो सीधी बात तो यह, जिसके ऊपर भूत प्रेत होते हैं ना, वो जब भी आएंगे ना, आएंगे ठीक है, अपना चिल्ला चुल्ली करेंगे, चिल्लाएंगे दुनिया भर का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तेरे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तूने मेरा ये नहीं दिया, तूने मेरा वो नहीं दिया, फालतू के ड्रामे वाली बाजी वाली बात है। देवी शक्तियां जो है ना, पहली बात तो ये किसी से भेंट प्रसाद मांगती नहीं है। ये जो जो वैसी शक्तियां होती है ना, जो भूत प्रेत हो गए, जिन जिन्नात हो गए, ठीक है, असुरी शक्तियां जो हो गई ना, यही भेंट प्रसाद मांगती है। देवी पता है भेंट प्रसाद कब मांगती है? देवी जब भेंट प्रसाद मांगती है, जब उसने तुम्हारे घर में 10 काम साधे हो। अगर 10 काम उसने तुम्हारे घर के किए ना, तब वो एक बार आके बोलेगी कि हाँ भाई मुझे ये भेंट दो। और वो भेंट वो भी बोलेगी कि जब उसके घर में जो भेंट जो है ना, तुम्हारे घर में तामसिक भेंट लग रही होगी ना, तो वो तामसिक भेंट ही मांगेगी। ठीक है, तभी मांगेगी जब वो तुम्हारे 10 काम कर देगी। ये नहीं उसने काम नहीं किया एक भी, और आके कहता है मैं मेरी भेंट नहीं दिया तुमने, मैं रुष्ट हूँ। अरे भाई किस बात के लिए तू रुष्ट है देवी, ये तो बता। ये सब क्या करते हैं भूत प्रेत जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आते हैं शरीरों पे और ये चिल्ला चुल्ली गाली गलौज करना, दिखाना अपने आप को, देखो मैं हूँ, मैं तुम्हारे घर का देवता हूँ, मैं तुम्हारे घर की देवी हूँ, तूने मुझे ये नहीं चढ़ाया, तूने मेरी बलि नहीं दी, मैं तेरे घर में ये कर दूंगी, मैं तेरे घर का नाश कर दूंगी, तू मेरी बलि दे, तुमको इतना डरा देगी। ठीक है, ये शक्तियां जो भूत प्रेत जो होते हैं ना, जो कहते हैं असुरी शक्तियां होती है, इतना डरा देती है सामने वाले को कि मजबूर कर देती है बलियां देने के लिए। फिर क्या करता है, चार बंदा क्या करे, मरता मरता करता क्या नहीं, अपने घर परिवार को बचाने के लिए फिर अगला बलि देगा। ठीक है, और वो बलि देगा, वो भूत प्रेत तो खाएंगे उसको, और खाने के बाद और ज्यादा तुम्हारे घर में ड्रामे होंगे। ठीक है, असल जिंदगी में देवी जो आएगी ना, वो एक सौम्य रूप में आएगी, बिल्कुल शांत रूप में आके बात करेगी, बिल्कुल सौम्य रूप में। ठीक है, 2 शब्दों में बात करेगी, तीसरे शब्द तुमसे कोई बकवास नहीं करेगी, किस लिए बुलाया, इसलिए बुलाया, और ये तुम्हारा समाधान है, उसका उपाय बता के चली जाएगी। इससे ज्यादा उसकी कोई बात नहीं है। रही भेंट प्रसाद की बात, तो वो बता जाएगी बेटा जो कहते तेरा काम हो जाए तो तुम मुझे भेंट प्रसाद दे दियो, ये भेंट दे दियो या ये प्रसाद दे दियो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहता है कोई कि आई और जो है तूने आई और कहता है माथा मारने लगे, धरती पे माथा मारने लगे, दीवारों में सर पटकने लगे। ठीक है, और उसके बाद अपने कहते हैं जो अपना हाथ काट लिए, पैर काट लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर अपना हाथ काट लिया, पैर काट लिया, और जी मैं तुम्हारे घर की देवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, डराना चालू कर दे। कभी भी देवी शक्ति या देवता शक्ति ना किसी को डराती नहीं है, सीधी बात तो ये जान लो, किसी को भी नहीं डराती देवी शक्ति या देवता शक्ति। दूसरी बात यह है कि जब भी देवी आएगी, देवी हमेशा जब किसी को ऊपर आती है ना, तो वह रक्त मांगेगी। ठीक है, रक्त क्या मांगेगी, या तो उसके कहते हैं जीभ कटेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब किसी के ऊपर देवी आएगी ना, साक्षात देवी ही होगी और काली होगी, तो उसकी जीभ जब बाहर निकलेगी तो जीभ से रक्त निकलेगा ऑटोमेटिकली। उसका अपने आप ही रक्त तुम्हें अपने आप ही उसकी जीभ से रक्त निकल टपकना चालू हो जाएगा। साक्षात अगर माँ काली तुम्हारे पर चल रही है और माँ काली की सवारी आई है, तो बिना रक्त के तुम्हारे पर आएगी नहीं। तुम्हारी जिब्बा पे रक्त जरूर मिलेगा तुम्हें, चाहे वो कैसे भी आए उसकी तुम्हारी जिब्बा पे रक्त, चाहे वो दांत से कट के जिब्बा पे रक्त आए, लेकिन रक्त आएगा। समझ लो कहते हैं माँ काली आई हुई है। ठीक है, माँ काली का रूप जो है ना बहुत सौम्य रूप होता है, बहुत शांति से आती है। ऐसा नहीं है, ये तो हम तो बस परेशान हो गए हैं देख देख के। दरबारों में हमारे पास भी आते हैं जो के ऊपर चल रहे होते हैं भूत प्रेत यक्ष चल रहे होते हैं, किसी ने तंत्र विद्या की हुई होती है, मसान छोड़ रखे होते हैं, और बताते हैं भाई हमारे ऊपर तो जी भाई कहते हैं वो चल रही है क्या, हमारे ऊपर ये कहते हैं मैं इसके घर की कुल देवी हूँ, या मैं इसके घर का कुल देवता हूँ। समझ रहे हो बात को नहीं? तो इन सब चीजों से देखो बच के चलो। देवी का रूप आता है सौम्य रूप में आती है, शांति से आती है। देवी जब भी आएगी रक्त पे चलती हुई आएगी, उसकी जीभा पे रक्त होगा। ठीक है, हाथ खुले हुए होंगे, सौम्य रूप में बात करेगी, 2 शब्दों में बात करेगी, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, चाहे वो कोई भी देवता हो। ठीक है, दूसरी बात यह है भूत प्रेत आएंगे तो कहता है चिल्ला चिल्ली करेंगे, गाली गलौज करेंगे, सर पटकेंगे, अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सामने वाले को मारने की कोशिश करेंगे, घर में कोई चीज रखी होगी तोड़ा फोड़ी कर देंगे, तो समझ लो ये तो भैया देवी शक्ति नहीं है, भूत प्रेत है। या बलि मांगेंगे तो भी समझ लेना भूत प्रेत है। देवी जो है बलि नहीं मांगती, देवी काम करेगी तो बलि मांगेगी, नहीं तो नहीं मांगेगी। ठीक है, कोई भी बलि क्या भोग प्रसाद भी है ना, कोई भी देवता हो अगर काम करेगा तो ही मांगेगा, पहले काम करके देगा तब मांगेगा। ठीक है,
वो एक तरह का अलग मेथड होता है, वो देवी शक्ति अलग होती है। जिन जिनको तामसिक शक्तियां, जो तामसिक देवी देवताओं को पूज रहे हैं, वो तो उनको देना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाओ क्या बोलते हैं ड्रामेबाज वाले, जो ड्रामाबाज करते हैं। देखो असल में जो ड्रामेबाज करते हैं ना, वो होते हैं साइकोलो प्रॉब्लम, मेंटली डिस्टर्ब। ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने देवी देवताओं का कहते हैं सहारा लेते हैं। ऐसे जो बंदे होते हैं, ऐसे जो कहते हैं होते हैं व्यक्ति, वो क्या होता है, उनके ऊपर कहते हैं ना तो भूत होते, उनके ऊपर ना भूत होते, ना प्रेत होते, ना देवी शक्ति होती है, उनका खुद का ड्रामा होता है। ठीक है, अपने काम बनवाने के लिए उनको एक कहते हैं, उनको पता होता है भाई इस तरीके का हम ये करेंगे, ड्रामा करेंगे तो हमारे घर के कहते हैं हमारी बात मानेंगे। तो ये ऐसे जो, तो उसका इस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ भाई कहते हैं ये ड्रामाबाजी कर रहा है। क्योंकि बहुत से जो होते हैं ड्रामा करते हैं, देवी का सहारा लेते हैं, देवताओं का सहारा लेते हैं, असल जिंदगी में उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो अपनी बातें मनवाने के लिए जो है ना ये सब चीजें करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। और उनको कोई भी ड्रामाबाजी किया, वो भी साइको प्रॉब्लम होती है, उनको कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं दरबारों में जाते हैं ना, दरबार में जाने के बाद कहते हैं उनको कहते हैं भगत बताते हैं भाई इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है ना, ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये अपनी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण जो है ना, इनके घर में कहते हैं कलेश वलेश या जो भी कुछ होता है उसके कारण इनको कहते हैं, या इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो उसके वजह से जो है ना ये थोड़ा सा कहते हैं साइको हो जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे ढोंगी, जिनके ऊपर ना तो देवी आती है ना देवता आता, और कहता है वो ड्रामाबाजी करके बैठ जाते हैं। ऐसों का बाद में होता क्या, ऐसों के कहते हैं जो देवी देवताओं का नाम लेते हैं, इनका कहते हैं फिर उसके बाद जो है ना इनके कहते हैं सर्वनाश ही होता है और कुछ नहीं होता इनका। क्योंकि देवी देवताओं का नाम लेके जो है ना, तुम जो है ना अगर कहते हैं अपनी बातें मनवा रहे हो ना, तो तुम जो है कहते हैं उसके कहते हैं दोष पाप का भागीदारी बन रहे हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हो देवी शक्ति जो होती है, हमारा कहने का मतलब यह, चाहे वो देवी शक्ति हो चाहे वो देवता की शक्ति हो। ठीक है, सौम्य रूम में आएगी, सौम्य रूम में आपसे बात करेगी, 2 शब्दों में बात करेगी, तीसरी कोई बात नहीं करेगी। ठीक है, और जो भूत प्रेत होंगे वो तो तुम्हें पता ही है, उनका तो ड्रामा ही कुछ अलग होता है। दूसरों को मारना, अपने को मारना, चिल्ला चिल्ली करनी, गाली गलौज करना, सर पटकना, धरती में मारना, 4 बर्तन करके फेंक देना। ठीक है, मैं काली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज के टाइम में तो काली और मसानी का इतना नाम खराब कर रखा है कि पूछो मत ही। ये जितने भी कहते हैं नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति होती है, इनको कोई और नाम तो सूझता नहीं है। सामने वाले के ऊपर आ जाते हैं कि मैं काली हूँ, मैं इसके घर की कुलदेवी हूँ, मैं कहता है ये हूँ, और कहते हैं भोग प्रसाद लेने के लिए इनका नाम का यूज करते हैं, और फिर इनके भोग प्रसाद आप देना चालू करते हो, जिससे आपके घर में और ज्यादा परेशानियां चालू हो जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी तंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है या आपको पूछा लेनी है, तो आप दरबार भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछा ले सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, ठीक है, फालतू तो हमारे पास कहते हैं ना तो टाइम है फालतू के कहते हैं क्वेश्चनों के आंसर देना। अगर उसके वाक्य में इसके घर में कोई परेशानी है, तंत्र से रिलेटेड कोई परेशानी है, ठीक है, किसी ने कुछ किया कराया हुआ है, ठीक है, या फिर उसको अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं पता है, या पितरों की सेवा के बारे में नहीं पता, या कोई इसका घर का देवी देवता रुष्ट है उसके बारे में उसको मनाना है, पितरों को मनाना है, या फिर कोई अमुक कोई किसी को कहते हैं साधना रूपी साधना करनी है, शक्ति मार्ग से जुड़ना है, वो हमको कॉल कर सकता है, संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर आपको टाइटल में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल आप हमें नहीं कीजिएगा। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।